आज विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं दीपक कुमार शर्मा। इस कार्यक्रम का आयोजन सम्राट उत्सव क्लब जिला इकाई सारण के द्वारा आयोजित किया गया। देखने के लिए बने रहिए। इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे तमाम भाइयों, क्रांतिकारी साथियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और इस सभागार में मैं देख रहा हूं कि महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, जितने भी महापुरुष लोग हैं, मैं सभी लोगों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी लोगों का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। साथियों, आज बड़े खुशी की बात है कि पचरौर की धरती पर आज इस देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के महान शख्सियत भगवान बुद्ध जयंती मनाने का बड़े ही छोटे स्तर पर ही आपने इस कार्यक्रम का जो शुरुआत किया है, इसके लिए मैं आपको एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथियों, भगवान बुद्ध उस शख्सियत का नाम है, भगवान बुद्ध वह शख्सियत है जिन्होंने इस पूरे मानव समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपना संदेश देने का काम किया। और उन्होंने कहा, उनका एक बहुत ही प्रचलित नारा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अर्थात भगवान बुद्ध एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे इस समाज में अधिक से अधिक लोग खुशी हो, अधिक से अधिक लोग खुश रहें। लेकिन इस देश से, इस समाज के ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने, सामंती लोगों ने ठीक एक ऐसे समाज का निर्माण कर दिया जिसमें कुछ लोग खुश थे और अधिक से अधिक लोग दुखी रहे। मतलब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के विपरीत लोगों ने ऐसे समाज का निर्माण किया कि कुछ लोग सुखाए और बहुत लोग दुखाए। तो आज भी हमारे भगवान बुद्ध हमारे समाज में प्रासंगिक हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उन्होंने जिस मार्ग को बताया, जिस मार्ग पर हमको चलने के लिए उन्होंने सिखाया, आज हमारा समाज और हम उनके मार्गों से भटक गए हैं, उनके मार्गों पर नहीं चल रहे हैं। इसका कारण है कि आज एक हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है कि गया में बौद्ध विहार जो है वह इस देश के, इस समाज के मनवादियों, ब्राह्मणवादियों के शिकंजे में है। और हमारा समाज बौद्धिस्ट लोग, मैं समझता हूँ कि पिछले कई दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि जब समय आए तो आप अपने हित के रक्षा करने वाले लोगों का पहचान कीजिए। आप जात पात में मत भुलाइए, क्योंकि हमारे जात और समाज के लोग और नेता जात के नाम पर अपनी हित तो साध लेते हैं, लेकिन समाज के बारे में उनको सोचने का कोई फुर्सत नहीं रहता है। यही कारण है कि आज हमारा समाज का यह दुर्दशा है। और डॉक्टर साहब ने कहा है कि हम सत्ता से बाहर हैं, तो सत्ता से तो जाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमको अपना कौन है
और वैर कौन है इसका पहचान करना पड़ेगा। जब तक इसकी पहचान नहीं करेंगे तब तक हम जहाँ हैं वहीं पे रहेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, भगवान बुद्ध कितने प्रासंगिक है इस बात को सोचिए कि जब आपके देश के प्रधानमंत्री इस देश से बाहर जाते हैं तो वह कहते हैं कि हम भगवान बुद्ध की धरती से आए। आपने कभी सुना है कि हम भगवान श्री राम के धरती से आए हुए हैं? बोलिए आप लोग, प्रधानमंत्री, आप लोग सोशल मीडिया का जमाना है, प्रधानमंत्री जी भी जब विदेशों में जाते हैं तो वहां हम भगवान बुद्ध की धरती से आए, लेकिन जब वो पुनः विदेश से घर आ जाते हैं तो भगवान बुद्ध भूल जाते हैं और जो काल्पनिक लोग हैं उनका जयकारा करें। इसलिए भगवान बुद्ध की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोग भगवान बुद्ध के पढ़ाए हुए रास्तों पर चले। भगवान बुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाज को जो आगे बढ़ाने का उपदेश दिया है उसको हम अपने जीवन में उतारने का काम करें, और जब तक हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का काम नहीं करेंगे सच्ची श्रद्धांजलि नहीं। मैं बताना चाहता हूँ भगवान बुद्ध का जन्म हिंदुस्तान में हुआ, भगवान बुद्ध का जन्म हिंदुस्तान में हुआ, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भगवान बुद्ध को हिंदुस्तान में मानने वाले बहुत कम लोग हैं, और विदेशों में जाइएगा तो पूरे विश्व में और बौद्ध को मानने वाले लोगों की संख्या पूरे विश्व में तीसरा है। लेकिन यहाँ के ब्रह्मांडिक व्यवस्था के लोग हैं भगवान बुद्ध को खुद के बारे में गलत प्रचार करते, यहाँ काल्पनिक देवी देवताओं को हमें आपके बीच में प्रस्तुत करके हमको दिग्भ्रमित करके भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित और भटका दिया, जिसके कारण आज हमारा 50% जो समाज है उसको शुद्ध कहा जाता है। इसलिए हम आप लोगों से एक कानून देंगे, और डॉक्टर केशव प्रसाद सिंह को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ और उनको हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने समाज में एक अलग जगाने का काम किया है। और मैं चाहता कि अगले वर्ष से कम से कम बुद्ध जयंती और इस तरह के हम लोग समाज के लोग का ग्रुप बनाए जो सारण जिले के हर प्रखंडों में कम से कम बुद्ध जयंती मनाए, और आप लोगों को आश्वासन देते हैं कि आने वाले साल में और आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों का साथ रहा, तो हम छपरा की धरती पर छपरा में एक बड़ा कार्यक्रम करके बुद्ध जयंती मनवाने का काम आपके बीच यह वादा करके जाते हैं। हम यह वादा करते हैं कि अगली बार बुद्ध जयंती मनाने के लिए हम विनय जी का साथ लेकर के, डॉक्टर केशव जी का साथ लेकर के, अमित जी का साथ लेकर के, आप लोगों का साथ लेकर के हम पूरे प्रखंडों में घूमेंगे और बुद्ध जयंती मनवाने के लिए हम हर प्रखंडों में प्रयास करेंगे, और एक दिन हर प्रखंड में बुद्ध जयंती एक दिन मनाया जाएगा। जैसे कि अम्बेडकर पखवाड़ा होता है उसी तरह बुद्ध पखवाड़ा घोषित करके मान लेते हैं कि आज तरैया में हो गया तो कल गरखा में हो गया तो कल मसरक में हो गया, इस तरह मनवा करके, और अंत में हम चाहेंगे कि